नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मुख आवाज एकता श्रीवास्तव के साथ। आइए नजर डालते हैं हरदोई से जुड़ी बड़ी खबर पर। हरदोई में गरजे अखिलेश यादव बोले, पहले दूसरे चरण में बीजेपी ठंडी पड़ गई। हरदोई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीआईसी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। अखिलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे। भाजपा के लोगों को 2 चरणों में ही ठंडक बढ़ गई है। प्रथम और दूसरे चरण में सपा गठबंधन ने शतक मार दिया है। 7वें चरण के आते आते भाजपा के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे। मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि जब खेत बचाते रहेंगे तो परिवार भी नहीं बढ़ा पाएंगे। सपा की सरकार आने पर किसानों को आवारा गौवंशों से छुटकारा मिलेगा। योजना बनाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। भाजपा मंत्री के बेटे किसानों पर थार चढ़ाने का कार्य करते हैं और वे जमानत पर बाहर आ जाता है, लेकिन जनता की अदालत में जमानत नहीं हुई है। प्रदेश की जनता किसान के कातिलों को माफ नहीं करेगी। सपा सरकार बनने पर शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की मदद देने का काम किया जाएगा। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट घरेलू बिजली सहित किसानों को सिंचाई मुफ्त दी जाएगी। संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। भाजपा की सरकार फिर आ गई तो पेट्रोल 200 रुपए में हो जाएगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सिर्फ महंगाई दोगुनी हुई है। ये लोग झूठ बोलने में काफी माहिर हैं। भाजपा के नेता सब कुछ बेचने के बाद कहते हैं कि देश नहीं बिकने देंगे। अब तो एयरपोर्ट के बाद ट्रेन भी बेचने जा रहे हैं। गठबंधन की आंधी में बाबा मुख्यमंत्री का मठ जाने का वक्त आ गया है। जब काका चले गए तो बाबा भी मठ चले जाएंगे। सह संपादक सन्मुख आवाज न्यूज राशिद बाबू की खास खबर। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारा गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है और नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा। पेट्रोल पहुंच गया, कहां पहुंच गया है सोचो आप। और ये अगर दोबारा आ गए तो देख लेना, ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। हो गया पेट्रोल, बताइए कहां पहुंच गया। और ये हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज। हवाई अड्डा बेच दिया। हवाई अड्डे में जहां और से ज्यादा एक उद्योगपति लेके भाग गया। हम और आप लोग अगर बैंक में पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, और अगर कहीं न दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं नीलाम हो जाता है। सोचिए, बीजेपी की सरकार में 28 बैंकों का पैसा, 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। आप जानते होंगे कहां का था वो व्यापारी। और ये पहली बार नहीं भागे, पहले भी भागे थे, याद कीजिए। बताओ, भाग रहे व्यापारी पैसा लेके कि नहीं भाग रहे? और सब कहां के हैं? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इधर किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रात में जग करके गौशालाएं जो बनी उसका पैसा खा गए ये लोग। गाय भूख से मर रही हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय बच गए उनके। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे पड़ोसी हैं ना, तो कुछ तो नजर रखते होंगे। लेकिन वो जान लें, हमें भी कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार देखना, जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको माफ नहीं, साफ कर देगी उत्तर प्रदेश से। साफ करोगे कि नहीं करोगे इन्हें? इसलिए अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देते हैं, नौजवानों का धन्यवाद देते हैं। चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, इधर हमारे पिछले नई प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं,
इनकी लाखों नौकरियां खाली हैं, ये तो पता ही होगा, लाखों लाख जगह खाली हैं, तभी 11 लाख बन रही हैं। इसलिए चाहे आपको देना पड़े नौकरी, हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चाहे रोजगार सेवक हों, हमारी आंगनवाड़ी हो, आशा कार्यकर्ता हो, और चाहे हमें गरीबों के लिए एम्बुलेंस बढ़ानी पड़े, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। ये 100 नंबर जब चल रही थी तो अच्छी चल रही थी, जब से